ट्विशा मर्डर मिस्ट्री। दरअसल भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच में सीबीआई को एक अहम सुराग हाथ लगा है। एजेंसी को 34 मिनट का वे वीडियो मिला है जिसमें 13 मई को घर का ताला खुलने से लेकर घटनास्थल को सील किए जाने तक पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड है। यह वीडियोग्राफी आरक्षक राघवेंद्र सिंह पटेल ने की थी, जिसे सीबीआई ने जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में जब्त किया गया है। एजेंसी का मानना है कि इस वीडियो से घटनास्थल की वास्तविक स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण मदद मिली है। सीबीआई ने आरक्षक की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए राज्य सरकार से उन्हें पुरस्कृत किए जाने की भी अनुशंसा भी की। वहीं सीबीआई ने गिरिबाला सिंह के घर पहुंचकर एक बार फिर क्राइम सीन रिक्रिएशन शुरू किया है। 80-80 किलो की डमी लटकाकर घटनाक्रम को दोहराया जा रहा है। समर्थ, गिरिबाला और अन्य गवाहों के बयानों के साथ वीडियो फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। साथ ही प्रेगनेंसी टर्मिनेशन और समर्थ की फरारी से जुड़े पहलुओं की भी गहन पड़ताल की जा रही है। देखिए, डॉक्टर्स से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इस केस में समर्थ की फरारी का भी लगातार खुलासा हो रहा है। जहां 3 दिन समर्थ भोपाल में रहा था, वहीं साथ ही प्रेगनेंसी टर्मिनेशन और इससे जुड़े हुए मामलों को लेकर लगातार डॉक्टरों से भी चर्चा करने की लगातार संभावनाएं जताई जा रही है। गिरिबाला के घर सीबीआई पहुंच चुकी है, जहां पे लगातार सीबीआई द्वारा मौके पर डमी से रिक्रिएशन करके पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सीन को फिर से रिक्रिएट करके जांच जारी है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, सीबीआई को मिला 34 मिनट का ये वीडियो जांच में कितना अहम माना जा रहा है और इसमें ऐसे कौन से तथ्य दिखाई दे रहे हैं जो केस को अलग दिशा में लेकर चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पुलिस के लिए जो सीबीआई पुलिस के लिए जो 38 मिनट का करीबन एक वीडियो है, वो वीडियो दरअसल में जो आरक्षक ने बनाया था और वो वीडियो आरक्षक ने उस सीबीआई के लिए दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि सीबीआई ने उस वीडियो के आधार पर जो आरक्षक है, आरक्षक के लिए पुरस्कृत करने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग की है। कहा है कि इस व्यक्ति के लिए, इस आरक्षक के लिए किसी पुरस्कृत किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वो वीडियो मिला है, उस वीडियो से सीबीआई के लिए अहम सुराग मिलने वाले। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया कौन कौन से सुराग हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब जो ताला लगाने से, ताला खोलने से जो वहां पर पुलिस सबसे पहले पहुंची थी, जांच पड़ताल की थी, जो सील किया गया था, ये तमाम जो 38 मिनट का जो वीडियो है, वो वीडियो आरक्षक ने बनाया था। आरक्षक के लिए हालांकि ज्यादा लोगों के लिए उसकी पता नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से जब जब्ती वगैरह हुई थी तब जो कटारा हिल्स पुलिस है उसने उस पलंग को भी जब्त नहीं किया था जिस पलंग से बताया जा रहा है कि उसने लटक के फांसी लगाई थी। दूसरा कि जो ऊपर जो चद्दर लगे हुए हैं, चद्दर का जो सेट बनाया गया है छत पर, वहीं पर पलंग डला हुआ था। लेकिन जो पुलिस ने उस पलंग को जब्त नहीं किया है। एक मोबाइल जो जब्त किया था, उस मोबाइल में सिम नहीं थी, तो एक डमी मोबाइल कहा जाए, डमी मोबाइल से आदमी क्या कर लेगा, तो एक ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही और भी कई चीजें हैं। तो सीबीआई के लिए कहीं ना कहीं जांच पड़ताल में थोड़ी सी समस्या हो रही थी, लेकिन अब सीबीआई ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। सीबीआई ने 80-80 किलो की 2 डमी बनाई हुई है और उन डमी के माध्यम से ये देखा जाएगा, उन्हें लटका करके देखा जा रहा है। सीबीआई की टीम पहुंची है, सिद्धार्थ को लेकर भी पहुंची है और सिद्धार्थ का भाई है जो, उसे भी लेकर के पहुंची है। दोबारा से वही सीन दोहराया जा रहा है, यानी वही घटनाक्रम, जो घटनाक्रम उस समय हुआ था जब ट्विशा ने आत्महत्या की थी, या कहा जाए कि उसकी मौत हुई थी, या जो फांसी लगाने की बात आई है, या फिर जो ट्विशा के परिवारजनों ने कहा है कि इसने आत्महत्या नहीं की, फांसी नहीं लगाई, दरअसल में इसकी हत्या की गई। जो भी हो मामला, लेकिन संदिग्ध मौत है। ये मौत अभी ट्विशा की बहुत राज खुलने वाली है। लेकिन जब ये पुलिस लेकर के वहां पर पहुंची, जो सीबीआई है, सीबीआई की पूरी टीम है, और आप देखिए कि अभी वहीं पर टीम है, और टीम चूंकि लटका करके देख रही है कि जो डमी है कि किस तरह से जो ट्विशा है, ट्विशा ने किस तरह से फांसी लगाई थी। अगर ट्विशा ने फांसी लगाई थी तो किस एंगल से फांसी लगाई थी, कैसे लगाई थी, और जब पलंग से अगर कोई इतने वजन का व्यक्ति गिरता है या वो डमी, तो क्या हालात होंगे, क्या उस समय घटनाक्रम हुआ होगा।
ये तमाम चीजें हैं जो कि पुलिस आज डमी के रूप में वो दोबारा से वही सीन वही घटनाक्रम दोहरा रही है। हालांकि जो समर्थ का भाई सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को भी लेकर के पहुंची है पुलिस, बड़ा भाई है वो, क्योंकि उसे भी लेकर के पहुंची है, और जो समर्थ है समर्थ को भी लेकर के पहुंची है। अब वहां पर जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम के साथ साथ में इन दोनों लोगों से भी पूछा जाएगा, विशेष तौर पे समर्थ से पूछा जाएगा कि ये घटना कैसे हुई थी, क्योंकि जो रिएक्शन होंगे वहां पर, जो घटनाक्रम दोबारा से दोहराया जा रहा है उसका अलग मामला निकल के आएगा। सिद्धार्थ ने जो बयान दिए हैं वो अलग हैं, उसकी माँ गिरेबाला ने दिए हैं वो अलग हैं। दोनों से भी बैठ के आमने सामने पूछताछ की गई है सीबीआई दफ्तर में, तो वो अलग है। हालांकि ये चीजें निकल के सामने नहीं आई है कि क्या क्या बयान दिए हैं, लेकिन इतना जरूर आया है सामने कि इन दोनों के बयान विरोधाभास हैं, दोनों के बयान अलग अलग हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सीबीआई अपनी जांच पड़ताल कर रही है। आगे देखते हैं क्या इसमें निकल के सामने आता है, क्या रिपोर्ट बनती है सीबीआई की, और सीबीआई के लिए इस दोबारा से घटनाक्रम को करने पर, जो घटना उस दिन हुई थी वहीं से एक डुप्लीकेट घटना दोहराई जा रही है, तो उससे सीबीआई के लिए कितना सबूत, कितने सुराग लगते हैं। और जो सिद्धार्थ ने बताया है या फिर जो आरक्षक से कहा जाए जो वीडियो मिला है, उस वीडियो में क्या क्या चीजें हैं, तो इनमें और उस वीडियो में और सिद्धार्थ के और उसकी मां के बयानों में कितनी विरोधाभास है, कितनी सच्चाई है, कितना कहा जाए कि बरगलाना है, इन तमाम चीजों को देखा जाएगा, निकाला जाएगा, और फिर आगे की और भी जांच जारी रहेगी, फिर परिणाम निकलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, सीबीआई एक एक एंगल पर सीबीआई जांच कर रही है। बिल्कुल गब्बर, इस बीच में ये भी है कि जो ट्विशा की प्रेगनेंसी है उसके ऊपर भी चर्चाएं सामने आ रही है। लगातार डॉक्टरों से पूछताछ की बातें भी जानकारी के अनुसार निकल कर आ रही है। सीबीआई प्रेगनेंसी टर्मिनेशन और समर्थ की कथित फरारी से जुड़े पहलुओं से जो जांच कर रही है, इन बिंदुओं का मामले से सच्चाई तक कितना पहुंचने का ये सारा महत्व माना जा रहा है कि लगातार जो ऐसा कहा गया था कि उसका बच्चा गिरा दिया गया था, उस पर उसकी सास का बयान कुछ और आ रहा है, उस पर समर्थ का बयान कुछ और आ रहा है, वहीं इसी बीच आया कि उन्होंने फांसी लगा दी। कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये जो अभी प्रेगनेंसी का बीच में ये जो केस आया है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बात तो सही है कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी का मामला सामने आया था कि बच्चा गिराया गया, लेकिन दोनों तरफ से विरोधाभास है। जो कि पीछा है, तीसा के परिजनों का कहना है कि ये नहीं चाहते थे, गिरीबाला जो कि उसकी सास थी और उसका पति था, वो दोनों नहीं चाहते थे कि ये इसका बच्चा है, इस बच्चे को गिरा दिया जाए, तो जबरन का इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन वहां से ये कहा गया था कि हम पूछ रहे थे कि ये बच्चा किसका है, और गिराने की बात नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ पूछ रहे थे। ये बात उसकी मां गिरेबाला ने कही है। तो इसी बात को लेकर के विवाद हो रहा था और पीसा ने फांसी लगा ली, ये उनकी मां ने कहा है। इधर सिद्धार्थ दो तीन जगह जो फरारी इसने काटी है, वहां के लोगों से भी पूछताछ की जानी है, और जहां जहां ये गाया है या जिन लोगों से इसने बातचीत की है, कॉलिंग की है, उन लोगों से भी पूछताछ की जानी। इधर जो डॉक्टर है, जिस डॉक्टर ने ये प्रेगनेंसी का काम किया था, उस डॉक्टर से भी पूछा जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी कि रियल में ये प्रेगनेंसी जो की बात थी कि बच्चा गिरा दिया जाए, दरअसल में ये तुलसा की इच्छा थी या उसकी मां की इच्छा थी, तुलसा की सास की, यानी जो उसका पति है वो समर्थ, या समर्थ की इच्छा थी, या वाकई में जो समर्थ और समर्थ की मां ने कहा है कि ये खुद ही गिराना चाहती थी बच्चा, तो वो बात सही है। वो इन पर भी पूछताछ होनी, कितने महीने का था बच्चा था, तो क्या था थी, ये चीजें निकल के आएंगी। हो सकता है कि आगे चल के, हो सकता है कि जो रिपोर्ट बनाई गई हो, उस रिपोर्ट में भी कुछ ना कुछ निकल के सामने आया हो कि जो बच्चा था तो उसका कितने महीने का था और कितने दिन का था। तो इन तमाम चीजें हैं। क्या उस डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय करने के, क्या उसके पास वो है दस्तावेज, क्या उसके लिए अनुमति है, या फिर
जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि कई डॉक्टर इस तरह की के फर्जी काम करते हैं और फर्जी काम करते हैं और वो लाखों रुपए, हजारों लाखों रुपए कमाते हैं इस तरीके के काम करके। और दरअसल में जब ये पड़ताल होती है, पता चलता है, तो पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने ये काम किया है उस डॉक्टर के पास कुछ है ही नहीं, कोई डिग्री नहीं है या उसके पास कोई ऐसी अनुमति नहीं है इस तरीके का काम करने। हालांकि सरकार भी इस तरीके के काम जो करते हैं उनके लिए मनाही करती है। अगर ऐसा किया जाता है तो कोर्ट से अनुमति ली जाती है, अगर कोर्ट अनुमति देता है तभी इस तरीके का काम होता है। लेकिन ये बिना अनुमति के करना या जिस डॉक्टर के पास दस्तावेज नहीं है ये करने के, वो कर रहा है तो स्वाभाविक है वो एक गुनाह कर रहा है और गुनाह की स्वाभाविक है। आप भी जानते हैं कि जो गलतियां होती हैं, गलतियों की माफी होती है, गुनाहों की नहीं। गुनाहों की तो सजा मिलती है और स्वाभाविक है कि अगर डॉक्टर के पास ये दस्तावेज नहीं है, डिग्री नहीं है या वो उसने कोई मंजूरी नहीं ली थी तो स्वाभाविक है कि ये, और अगर गुनाह है तो स्वाभाविक है कि सजा तो जरूरी है फिर डॉक्टर के लिए अगर उसने ऐसा किया है तो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गब्बर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी लगातार जानकारी लेते रहेंगे। देखिए, भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब सीबीआई को अहम सुराग हाथ लग रहे हैं। एजेंसियों को 34 मिनट का ये वीडियो भी मिला है जिसमें 13 मई को घर का ताला खुलने से लेकर घटनास्थल को सील किए जाने तक पूरी कार्रवाई उसमें रिकॉर्ड है। 80-80 किलो के डमी लटकाए जा रहे हैं। केस को फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच इसमें ट्विशा की प्रेगनेंसी का भी जिक्र किया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ सबूत सामने आ पाते हैं और क्या सच में आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच पाता है।